एक ऐसे घने जंगल की कल्पना कीजिए जहां सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी ही सांसों की आवाज किसी हॉरर फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर जैसी डरावनी लगे। हम बात कर रहे हैं कॉन्गो की। वहीं के अंधेरे में एक झील है जिसे स्थानीय लोग मौत का दर्पण कहते हैं। अब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हाल ही के कुछ सालों में इस झील के पास से 71 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। कोई लाश नहीं, कोई सुराग नहीं, बिल्कुल जैसे हवा में वाष्प बन गए हों। और हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। 1978 में 115 यात्रियों से भरा एक पूरा का पूरा हवाई जहाज इसी कॉन्गो के जंगल में हवा में ही गायब हो गया था। आज तक कोई मलबा नहीं मिला। तो सवाल ये उठता है कि जमीन के नीचे या इन घने जंगलों की परतों में आखिर ऐसा क्या छुपा है जो इतना खौफ पैदा करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही सिनेमैटिक और रहस्यमयी सफर पर निकलने वाले हैं। जमीन के नीचे छिपी दुनिया के डरावने मिथकों से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी गुफा की रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत तक। सच कहूं तो ये सफर किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर थ्रिलर से कम नहीं होने वाला है। भाग 1, गहराई के मिथक, जमीन के नीचे की लोक कथाएं। जमीन के नीचे की इन रहस्यमयी दुनियाओं ने हमेशा हमारी कल्पनाओं पर राज किया है। 1864 में जूल्स वर्न की क्लासिक नॉवल जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर 1951 की फिल्म सुपरमैन एंड द मोल मैन तक इंसानों ने हमेशा सोचा है कि पैरों के नीचे आखिर क्या है। दिलचस्प बात तो यह है कि 1980s के दशक तक आते आते ये साइंस फिक्शन कहानियां जटिल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बदल गईं। रिचर्ड डोटी जैसे लोगों ने ऐसे दावों को हवा दी जिनमें कहा गया कि सरकारें यूएफओ छिपा रही हैं और जमीन के नीचे हॉलो अर्थ पोर्टल्स और एलियंस के सीक्रेट बेस मौजूद हैं। हम यहाँ किसी भी दावे का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये सब आधुनिक रहस्यमयी लोक कथाओं का हिस्सा बन गए। और जब डरावनी कहानियों की बात आती है ना, तो कॉन्गो का जंगल किसी थ्रिलर फिल्म के सेट को भी पीछे छोड़ देता है। रिपोर्टों के अनुसार बात सिर्फ 1978 के लापता विमान की ही नहीं है। 1992 में कथित गुप्त सैन्य वायरल लैब्स की खौफनाक कहानियां भी सामने आईं। इसके अलावा अफ्रीकी वुडू जादू के जरिए इंसानों को ज़ॉम्बीज बनाकर खेतों में काम कराने की खौफनाक बातें। सीरियसली, ये किसी ज़ॉम्बी सर्वाइवल मूवी का प्लॉट लगता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, वहां की स्थानीय जनजातियां आज भी मोकेले एम्बेम्बे नाम के एक विशालकाय डायनासोर जैसे जीव के होने का दावा करती हैं, जिसकी गर्दन 15 फुट लंबी है। खैर, अब इस कहानी में एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। विज्ञान कथाएं और ये कॉन्स्पिरेसी थियोरीज सुनने में भले ही कितनी भी रोमांचक लगें, लेकिन विज्ञान की जो हकीकत है ना, वो इन मनगढ़ंत कहानियों से कहीं ज्यादा सिनेमैटिक और हैरान करने वाली है। हमें एलियंस या हॉरर फिल्मों के राक्षसों की जरूरत ही नहीं है। हमारी अपनी पृथ्वी के रहस्य ही काफी हैं। भाग 2, विशाल गुफा की मैपिंग, सोन डोंग गुफा के अंदर। हैंग सॉन डुंग के इस 3D लेजर मैप्ड मॉडल को देखिए। असली चमत्कार तो यही है। गार्डन ऑफ एडम नाम के इस सिंखोल का विशाल पैमाना इमेजिन कीजिए। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक पूरा का पूरा घना जंगल पनप रहा है, बिल्कुल जुरासिक पार्क के किसी ग्रैंड सेट जैसा। ये प्रकृति की सबसे शानदार इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेटा किसी साइंस फिक्शन फिल्म के हेड्स अप डिस्प्ले जैसा लग रहा है ना, पर यह सच है। ये दरअसल सर्वे टीम द्वारा तैयार किया गया क्रॉस सेक्शनल डेटा है। ये जमीन के नीचे मौजूद उन विशाल खाली जगहों की एकदम सटीक तस्वीर दिखाता है जिन्हें 3D लेजर स्कैनर की मदद से मापा गया है। इस असली गुफा के विशालकाय आकार का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसके सबसे निचले और सबसे ऊंचे बिंदु के बीच पूरे 742 मीटर का अंतर है। मतलब वहां वॉच आउट फॉर डायनासोर्स नाम का एक सिंकहोल है जो 300 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। जरा सोचिए, एक ऐसी भूमिगत गुफा जहां न्यूयॉर्क की कई गगनचुंबी इमारतें आसानी से समा सकती हैं। माइंड ब्लोइंग है ना? और इन सबको मापना कितना मुश्किल रहा होगा, ये समझना भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है। एक्सप्लोरेशन टीम किसी एलियन ग्रह पर उतरे वैज्ञानिकों की तरह लग रही थी। घुप अंधेरा, खतरनाक रास्ते और एकदम चरम परिस्थितियां। इन्हीं सब के बीच उन लोगों ने हाई-टेक टेरेस्ट्रियल 3D लेजर स्कैनर्स का इस्तेमाल करके इस अंडरग्राउंड दुनिया का एक सटीक नक्शा तैयार किया। भाग 3, अंधेरे में इकोसिस्टम, पाताल का जीव विज्ञान। वियतनाम के इन नेशनल पार्क्स के पूर्ण अंधकार में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल किसी फैंटेसी फिल्म के VFX जैसा लगता है। मायोसेना क्लोरोफास नाम के इस मशरूम को इमेजिन कीजिए। ये सड़े हुए बांस और पत्तों पर उगता है और रात के घने अंधेरे में एक बेहद खूबसूरत हल्की हरी बायोलुमिनेसेंट रोशनी छोड़ता है। ऐसा लगता है मानो पाताल लोक ने खुद अपने लिए छोटे छोटे प्राकृतिक बल्ब जला रखे हों। अवतार मूवी का वो चमकता हुआ जंगल याद आ गया ना? और ये तो बस शुरुआत है।
सोनडुंग इतनी विशाल है कि इसका अपना एक अलग वेदर सिस्टम है। जी हाँ, गुफा के अंदर सचमुच बादल बनते हैं, और जब सिंकहोल से सूरज की किरणें इन बादलों को चीरते हुए अंदर आती हैं तो जो सिनेमैटिक व्यू बनता है वो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। सूरज की इसी रोशनी के कारण सतह से सैकड़ों फुट नीचे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब जमीन के अंदर एक पूरा हरा भरा जंगल। भाग 4 खोज का मनोविज्ञान, गहराई में जीवित रहना। अब आते हैं साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाले पार्ट पर। जब कोई इंसान बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कट जाता है, जहां सूरज की रोशनी नहीं होती, समय का कोई एहसास नहीं होता, तो ऐसे पूर्ण अलगाव में मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है? ये मनोवैज्ञानिक उत्तरजीविता यानी साइकोलॉजिकल सर्वाइवल की सबसे बड़ी और खौफनाक परीक्षा है। मनोवैज्ञानिक इस तरह की जगहों को एक्सट्रीम एंड अनयूजुअल एनवायरनमेंट्स कहते हैं। इन जगहों पर बिना खास ट्रेनिंग और उपकरणों के कोई जीवित नहीं रह सकता। साइंटिस्ट्स ऐसे वातावरण में गए एक्सप्लोरर्स की डायरियों और जर्नल्स का एनालिसिस करते हैं, ये समझने के लिए कि इंसान इस तरह के आइसोलेशन में खुद को पागल होने से कैसे बचाता है। और ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। पानी के अंदर या फिर ऐसी गुफाओं में जहां सूखे और बाढ़ वाले रास्ते दोनों होते हैं, इंसान पूरी तरह से लाइफ सपोर्ट मशीनों पर निर्भर हो जाता है। ऑक्सीजन टैंक और डाइविंग गियर ही आपकी, मेरा मतलब है इंसान की पूरी जिंदगी बन जाते हैं। ये पूरी तरह से मशीनों पर निर्भरता दिमाग पर बहुत गहरा दबाव डालती है। एक छोटी सी गलती, बस एक गलती, और कोई भी उस अंधेरे में हमेशा के लिए खो सकता है। तो इस पूरी सिनेमैटिक यात्रा के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, सोनडुंग गुफा की असलियत और वहां जाने वाले खोजकर्ताओं का मनोविज्ञान। ये साबित करता है कि हमारा अपना ग्रह किसी भी हॉलीवुड कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी, कॉम्प्लेक्स और रोमांचक है। हमें डराने या हैरान करने के लिए मनगढ़ंत कहानियों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पृथ्वी के गर्भ में छिपे रहस्य ही काफी हैं। इसी थ्रिलिंग विचार के साथ ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।